वेलकम टू डिजिटल टीचर जी। मैथ का जो परसेंटेज का हमारा चैप्टर चल रहा था उस सीरीज़ को आज से कंटिन्यू फिर से करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देखें आज का पहला प्रश्न। एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई गई तथा चौड़ाई 10% घटाई गई तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। दस परसेंट का फ्रैक्शन होता है 1/10 का फ्रैक्शन होता है 1/10। तो इन्होंने पहला बोला कि लंबाई बढ़ाई गई, तो पहले हमारा लंबाई 10 थी, बाद में कितनी हो गई, एक इंक्रीज होने के बाद 11। चौड़ाई बोला गया कि चौड़ाई को 10% घटाया गया, चौड़ाई 10 थी, घटाया गया इस बार तो कितना रह गया 9। फार्मूला होता है एरिया का L × B, अर्थात इनका मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 100, ये हो गया 99। 100 से 99 कितने परसेंट कमी हुई है, 1% की, 1% की कमी। ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं अरे सर कैसे कर दिया। जैसे चाहो वैसे लगा लो, इसके बहुत सारे तरीके हैं। जैसे लगाना हो ये लगा ले, A + B AB/100। 10 की वृद्धि 10 की कमी, कमी का मतलब माइनस, 10 की कमी 10 की वृद्धि अपॉन 100। तो ये तो कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, +1 × -1, बात तो वही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। E को A से 20% अंक कम प्राप्त हुए तो A को B से कितने % अधिक अंक प्राप्त किए। दो बंदे हैं, 20% की बात है, फ्रैक्शन हो गया 1/5, यानी A को अंक मिले 5 तो B को मिले होंगे 1 कम 4। तो इन्होंने इस बार ये पूछा है कि B को A से कितने % अधिक मिले, B को A से कितने % कम मिले, A को B से कितने %, A का पूछा गया तो A को कितना अधिक मिल रहा है 1, किससे कंपेयर कराई गई है, B से। 4% के लिए 100 लगा लो, कैंसिल आउट किया 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, देखिए। प्रियांशु का वेतन 10% घटा दिया गया, फिर घटाए गए वेतन को 10% बढ़ा दिया गया, तो नया वेतन पुराने वेतन की तुलना ज्ञात कीजिए। ये नए वेतन को पुराने वेतन से कंपेयर कीजिए। ठीक है भाई, करते हैं कंपेयर। दस % का फ्रैक्शन हुआ 1/10। पहले एक इनिशियल लेवल होगा, फिर न्यू। पहले वेतन में क्या किया गया, पहले होता रहा डिक्रीज, तो पहले वेतन 10 था, 1 कम हुआ 9 रह गया। फिर उसी वेतन को इन्होंने इंक्रीज किया, 10 होगा, इंक्रीज हुआ 1 11, तो ये टोटल बना 100, ये बना 99। कितना बना 11 × 99। तो आपको क्या दिख रहा है इसमें, डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ, क्या हुआ है, तो इनका ये वेतन हुआ है 1% का डिक्रीज, 1% का डिक्रीज। ऑप्शन देखना, इसमें लिखा है 1% लेस लिखा है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 1% लेस। नेक्स्ट, किसी वस्तु की कीमत 50% बढ़ जाती है तो खपत को कितना भाग कम करना होगा ताकि खर्च पूर्ववत रहे। इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश में देख लें। ये खपत कम ज़्यादा के लिए आप फार्मूले याद रखें, डायरेक्ट इसमें यूज़ किया करें। ये सब मुझे लगता है ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा याद रखो 100 ± R × 100। ये बार बार क्वेश्चन आता है, मांग 10% कम हो गई, खपत 10% कम हो गई, तो इसके लिए आप सीधा याद रखो, इसको अप्लाई कर लो तो ज़्यादा सही पड़ेगा। अब जैसे इस चैप्टर में इस प्रश्न में 50% की कमी हो गई, तो 50 की देखो मैं कमी कर रहा हूँ, कमी हुई है कि वृद्धि, 50% बढ़ जाती है, वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि के लिए आप प्लस यूज़ कर लो, जब कभी कमी हो तो माइनस यूज़ कर लो। 50/150 × 100, 50 ये 150
और 100/3 का फ्रैक्शन होता है 33 होल 1/3%। सवाल का उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न, सेम ऐसा ही है, इससे ही लग जाए। वर्तमान मूल्य का 40% कम कर रहा है तो यहाँ -40 यूज़ कर लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है, किसी वस्तु पर शुल्क उसके वर्तमान मूल्य का 40% कम कर दिया जाता है, तो यहाँ पे -40 कर देना, सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। नेक्स्ट, स्टार्टिंग मान लिया एक कंडीशन पर 100 इसका प्राइस होगा, उसका एक्सपेंडिचर मान लिया 100 यूनिट खर्च कर रहा था, तो 80% कमी हो गई, तो अब कितनी करेगा? 20% कमी हो गई ना, वहाँ पर दिया रखा है 20%। आप ध्यान से पढ़ो, 20% की कमी में 20% की कमी हो जाती है, जिसकी जो मूल्य है, उसका जो प्राइस है, उसमें 20% की कमी हो जाती है, तो कमी कर दी मैंने। अगर कमी कर दी तो उसे अपना कंजम्पशन बढ़ाना होगा, हाँ या ना? तो इंक्रीज, भाई जब कमी किसी चीज़ में हो गई तो वो उसी रुपए पर सेम वही चीज़ लाएगा, तो कंजम्पशन जब प्राइस गिर जाते हैं तो उतने ही सेम रुपए में चीज़ें में ज़्यादा मिलना शुरू हो जाती हैं, तो इंक्रीज होगा कंजम्पशन, इंक्रीज इन कंजम्पशन, यानी उसकी जो खपत का मतलब सीधा समझो खाना उसका, वो सीधा बढ़ जाएगा। 20 से 80, 20 बढ़ जाएगा, ये देखो उसी पॉइंट पर जाने पे 20 से 80, तो ये निकला 1/4। तो नई कंजम्पशन क्या बन गई आपकी? ओरिजिनल थी 4, अब कितनी हो गई? 5। 4 से 1 बढ़ा दी, कितनी हो गई? 5। ठीक है फ्रेंड्स। अब पूछेगा प्राइस, निकाल लो प्राइस इक्वल 36 गुणा आपका 500 ग्राम है, 500 ग्राम को किलोग्राम बदलने के लिए 1000 का भाग ले लो, नीचे लगाना था, हो जाएगा ऊपर ही, ठीक। 4 9 जा 502 जा 80 रुपीज़ पर किलो। देखो मैं फिर समझा देता हूँ बहुत अच्छे से, बहुत आराम समझेंगी बात। मान लो 100 रुपये था उसका यूनिट प्रारंभ में, खर्चा मान लो, खपत मान लो, कुछ भी मान लो, तो उसके प्राइस 20% डाउन हो गए। अगर 20% प्राइस डाउन हो गई तो खपत 20% बढ़ जाएगी, ठीक। तो खपत में 20% की वृद्धि इस लेवल यहाँ से हुई है, तो 20/80 का मतलब 1/4, मतलब पहले जो 4 कर रहा था अब वो कितनी कंजम्पशन करना शुरू कर देगा? रुपए कम होने की वजह से उसकी कंजम्पशन बढ़ जाएगा, 4 से कर दिया 5। अब चूंकि प्राइस कंजम्पशन दी गई, कंजम्पशन का मतलब क्वांटिटी। एक चीज़ मैं रेशियो और समझा दूँ, कंजम्पशन जैसे इसकी दे रखी है, इसकी खपत दे रखी है 4:5, बहुत ध्यान समझना। तो प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा? अब समझना, चीज़ों की खपत कम होती है, चीज़ों खपत कम हो जाए, ये कब होती है? जब पैसे बढ़ जाएं। सीधा समझो, अगर किसी चीज़ की पैसे बढ़ जाएं, उसकी कीमत बढ़ जाए तो खपत कम हो जाती है, और पैसे अगर उसके घट जाएं, उसकी कीमत घट जाए तो खपत बढ़ जाती है, यानी एक दूसरे के उल्टा है। तो इनका रेशियो भी क्या हो जाएगा? कंजम्पशन का रेशियो 4:5 है, तो प्राइस का रेशियो ऑटोमेटिक हो जाएगा 5:4, हाँ या ना? तो इन्होंने पूछा था अधिक, यानी अधिक का मतलब बाद वाला प्राइस क्या होगा? देखो 4 से डिवाइड किया, अगर वो इन केस पूछ लेता पहले प्राइस क्या था, तो किसका डिवाइड कर रहे होते यहाँ? 5 का। ये 500 तो किलोग्राम दिया गया 36 में 500 किलोग्राम, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात समझने वाली थी आपकी, याद रखना। आगे क्वेश्चन हमेशा इसका मैं ऐसे करवाऊंगा, आपको समझा देता हूँ। जैसे 20% की कमी हो गई थी, समझना इस क्वेश्चन को कितने आसानी से, तो मैंने डिटेल में समझा दिया। 20% की कमी का मतलब क्या हुआ? 1/4, 1/4 का मतलब जहाँ कंजम्पशन 4 थी वहाँ 5, यानी प्राइस का रेशियो क्या हो गया? 5/4, 5:4, ये प्राइस है। ये पहले था इनिशियल लेवल पर, ये फाइनल लेवल पर, और उधर 3600 रुपये में 500 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है, तो 36/500। अगर फाइनल पूछे तो 4 का भाग लगा दो, अगर पहले का पूछता तो 5 का भाग लगा दो। अच्छा 500 ग्राम है, इसे किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 तो लगाना पड़ेगा, तो 2 जा 36 18,
बस इतना सवाल था आपका, ठीक है। ये मैंने एक बार डिटेल में बता दिया, लेकिन आप इसको नोट करना, इसको समझना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक से अब बढ़ते हैं, अब इसी पैटर्न पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक व्यक्ति का वेतन 25%, ये पीछे करा चुके हैं, उसी पैटर्न पर है, ये आप कर लेना, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आगे के 3-4 क्वेश्चन लगातार इसी टाइप में है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क में है, सेम इसी पैटर्न पर पीछे बताए थे। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ। क्वेश्चन है, गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने का, 20% कमी होने का मतलब है 20% फ्रैक्शन कर लो, 1/5, 20% हुई तो 1/5 और 5 और कमी होके हो गई 4, ठीक। भुवनेश 320 रुपये में 5 किलोग्राम गेहूँ अधिक खरीद सकता है, तो 320 रुपये में 5 किलोग्राम, तो 320/5 समझना, प्राइस का रेशियो हो जाएगा 4:5। ये पहले प्राइस बाद में प्राइस, बहुत ध्यान समझना हमारी बात। तो इन्होंने पूछा है गेहूं का आरंभिक मूल्य क्या था। देखो इस बार आरंभिक पूछा है, आरंभिक का मतलब ये पूछा है। अगर पूछता बाद में 4 का भाग दे दो, 4×8 = 0, 5 से काटा 16 रुपये प्रति किलोग्राम। ये आपके सवाल का उत्तर है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25% की कमी होने के कारण, दोनों में भुवनेश ही है, दोनों में एक ही नाम लिया है, ठीक है। यही पैटर्न है, सेम आप इसको सॉल्व कर लेना, सेम यही पैटर्न, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद मैं आपके लिए, इस सीरीज़ के बाद, ये तो पैटर्न आपने समझ लिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद मैं आपके लेके लाऊंगा जो वोटिंग वाले प्रश्न होते हैं और एग्ज़ाम वाले, नेक्स्ट सीरीज़ में वो क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, सब तक के लिए।